सखी, पानी पानी पानी, एक क्या क्या हुआ बेटा? हाँ सखी, क्या क्या हुआ? हाँ? क्या हो गया बेटा? हाँ बताओ मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मम्मा। कुछ याद नहीं आ रहा। योहान चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? तुम सखी का ख्याल रखो। सकी, मैं कुछ लाऊं? अथर्वा बेटा 2 मिनट बाहर जाएगा प्लीज, बात करनी है मुझे। तेरा बस 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 बेटा, बस सखी, बस बस। मम्मी डैडी है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा की गोद में है ना, दुनिया की सबसे सेफ जगह। बस 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 सखी, बस। मुझे ना, मुझे बस टेंशन नहीं लेनी है। हाँ आराम से याद करके बता। वो निशान कैसे? क्या हुआ? जो भी याद आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ शांति से जो भी दिमाग में आ रहा है ना, मम्मा को बता। हाँ हाँ ओके। मम्मा, हाँ मैं जब वहां गई ना, मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं वहां गई तो वो खुद रोने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे दूर करने की, मैं वहां से निकलना चाहती थी मम्मा। पता नहीं क्यों उसने बॉयज ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था मम्मा। भाई क्या था कोल्ड ड्रिंक? बस 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 मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा बाद में क्या हुआ। सखी बस इतना बता कि
बॉडी में कुछ अलग सा लग रहा है। चोट कैसे लगी होठ पे भी? नहीं बचा मम्मा। बस मैं हूँ ना, मम्मा रेडी है ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर देंगे। जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। बोल मेरी बेटी के साथ चल जा, यहाँ आ जा। बोल मेरी बेटी के साथ क्या तूने? अंकल वो मर जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। वो यहीं बैठी थी, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और हमने उसे घर भेज दिया। मेरी वाइफ से पूछो, वो यहीं थी। तन्नू बताओ। पॉल सही कह रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। सुना, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की या? और इतना गंदा इल्जाम लगाया है। I'll sue you, man. I'll sue you. अंकल प्लीज चलिए यहाँ से। लेट्स लीव, प्लीज प्लीज। रुको। क्या ये? मॉक शूट की पेमेंट। जैसे ही सखी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं मेन शूट करूंगा, जो भी बाकी है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ होगा ना, तो मैं तुझे जेल भिजवा के रहूंगा, समझा? अंकल प्लीज लेट्स लीव। अंकल प्लीज प्लीज। पढ़ने लिखने की उम्र तुम्हारी, मॉडलिंग करने की नहीं है। इतनी बड़ी स्टेप लेने से पहले तुमने हमसे कंसल्ट किया, पूछा हमसे? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, दुनिया की समझ है, अच्छे बुरे की पहचान है हमें। उस पॉल को अगर मैं पहले मिलता ना, तो देख के पहचान जाता कि आदमी ठीक नहीं है। अंकल अंकल, मैंने आपको बोला ना, ये सब लैपटॉप खोने की वजह से हुआ है। अंकल, सखी आपसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी। अगर वो आपसे पैसे मांगती तो आप तो कहीं से भी 1 लाख रुपए लाके उसे दे देते, राइट? बट वो आप पे वो बर्डन ही नहीं डालना चाहती थी, इसलिए तो उसने आपको नहीं बताया। राज,
किसी की शक्ल देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो इंसान बुरा है या अच्छा। माना कि हमने बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी है, पर हमसे भी तो गलती हो जाती है ना। प्लीज इस वक्त ये बातें छोड़ दो। बस ये बताओ कि हम सखी की हेल्प कैसे करें। बस वही तो समझ में नहीं आ रहा बंधु। मेरा फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा बनकर सखी पे निकला। सॉरी सखी। उसके दिल पर क्या बीत रही हो, ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। मन करता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दो। मुझे ऐसी एक मॉडल चाहिए थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कैन यू बिलीव इट? पूरा 1 लाख दिलवाऊंगा इस लड़की को मैं। तुम अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर लो, उसके बाद मिडिल क्लास से टॉप मॉडल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर तुम्हें जाना भी है ना तो चली जाओ। बस बहुत प्यार से ये ड्रिंक बनाया, ये ड्रिंक पी लो प्लीज। तुमने अपने एक टच से मेरी हालत खराब कर दी थी, और अब देखो जब इतने सारे टचेस होंगे तो क्या क्या होगा। जब से आई है 8 बार नहा चुकी है।
गलत हुआ है क्या? नहीं नहीं सखी, कुछ नहीं हुआ है बेटा। ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं हुआ तो अपने आप से घिन क्यों आ रही है? आईने में देखती हूँ तो गिल्टी क्यों फील कर रही हूँ? उस पॉल का घिनौना चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? 10 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ चिपका है बदन से। ऐसा मन को क्यों लग रहा है कि या तो ये दुनिया खत्म हो जाए या मैं अपने आप को। सखी नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना ही नहीं, ऐसा ख्याल भी मन में आने नहीं देना। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। गिल्टी उस घटिया आदमी को फील करना चाहिए जिसने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया। शर्म उसे आनी चाहिए, घिन उससे आनी चाहिए आईने में खुद को देखने में, तुम्हें नहीं। ऐसे खुद को खत्म करने के ख्याल उसके मन में आने चाहिए, तुम्हारे नहीं बेटा। तुम्हारे नहीं सखी, तुम्हारे नहीं, बिल्कुल नहीं। सखी, ऐसी कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनकी जिंदगी में ऐसे पॉल जैसे लोग आए होंगे, उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ गलत किया होगा। उन सभी लड़कियों से और तुमसे यही कहना चाहता हूं कि किसी और की गलती के लिए ना खुद को गिल्टी मानकर कोई भी गलत कदम मत उठाना। You're way too precious. Okay? You're way too precious, सखी। तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गुड़िया। इस घटना से ना खुद को टूटने मत दो। खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि पॉल जैसे लोग लाख कोशिश कर ले पर तुम्हें तोड़ नहीं पाए। बस बेटा, बस। सखी, डैडी, मम्मा, calm down. क्या? हाँ? क्या? हाँ? बस मम्मा डैडी है यहाँ। कुछ नहीं बस। मम्मा, मेरे साथ ये क्या हुआ था? मुझे पता करना है मम्मा। Calm down, Saki. Calm down. सेकंड मिनट। हेलो, डॉक्टर ललिता? हाँ, सॉरी आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे। जी, अभी की। हाँ, वो मुझे मेरी बेटी सखी को लेकर आना है। हाँ, ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राज, मैं सखी को गायनाक के पास लेके जा रही हूँ। बेटू, डॉक्टर ललिता है ना, फुल बॉडी चेकअप करेंगी। हाँ, और जो भी सवाल होंगे तुम्हारे सबका जवाब देंगे, ठीक है? हाँ,
बस थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखनी है, थोड़ी हिम्मत रखनी है। गुड मॉर्निंग मिसेस बागले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बेटा। वंदना, मुझे सखी का चेकअप करना होगा, सो यू हैव टू वेट ओवर हियर, ओके? चलो बेटा अंदर चलो। सखी, मैं हूँ यहाँ, हाँ? मैं हूँ। अच्छा प्लीज। जस्ट सेकंड। अच्छा, वाह 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 वाह। I love you, my बच्चा। हाँ राज, हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? चेकअप के लिए लेके गई है सखी को। हाँ, ओके सखी ठीक है ना? ठीक है। तुम? ठीक नहीं हूँ। एक बार को मुझे कुछ होता ना राज, तो मैं संभाल लेती, और अपनी बेटी को तकलीफ में कैसे देखूं? आई नो बंधु, मैं भी ना कुछ सोच पा रहा हूँ ना सांस ले पा रहा हूँ। राज, नहीं, डोंट वरी, आई एम होल्डिंग ऑन। हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा राज, कमजोर नहीं पड़ सकते, तो हमें सखी की ताकत बनना है ना। हाँ, एंड फिंगर्स क्रॉस, सब ठीक होगा। एनीवे, लेट मी नो डॉक्टर क्या कहता है, ओके? बाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम चाहते क्या हो? क्यों आए हो यहाँ? सच पता करने। सच? कौन सा सच? वही जो आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं पता। आपका फेस कह रहा है कि आपको सब पता है, आपकी आंखें कह रही है कि आपको सब पता है। बताइए, आपके पति पॉल ने मेरी दोस्त सखी के साथ क्या किया? बताइए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी, आप ही तो कहती हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? भैया, मैं आपको बताती हूँ।
मम्मा को पापा को बिना बताए पुणे से आकर उन्हें सरप्राइज देना था। मम्मा ने स्टेयर से डोर ओपन किया और हम जैसे ही अंदर आए वैसे ही हमें एक बैग दिखा और एक सैंडल। तो मम्मा को शक हुआ और मम्मा रूम में गई। और फिर बेडरूम में मम्मी पापा का बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ। मैं इधर ही खड़े होकर सुन रही थी। मैं इधर ही खड़ी थी तो मुझे इधर पड़ा हुआ एक फोन मिला, तो मैंने उठाकर मम्मा को दे दिया। मम्मा ने पापा से दीदी का एड्रेस पूछा और फिर बाद में मम्मा उसी फोन से टैक्सी बुक करवाकर उन्हें टैक्सी में छोड़कर वापस आ गई। मैंने मम्मा से पूछा कि दीदी को क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। ओके सिट बेटा। क्या बेटा? Vandana, Sakhi is absolutely fine. You don't have to worry about anything. Nothing happened. Trust me. Oh God. God, thank you God, thank you so much. एक क्वेश्चन पूछना था, मैं चोट के निशान कैसे आए फिर? वो आई थिंक किसी चीज के टकराने से चोट लगी है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस 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 सब ठीक है, सब ठीक है। हेलो सखी, सखी मुझे पता चल गया उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मैं घर पे आता हूँ। हाँ क्या हुआ? पानी पी, पानी पी। एक सखी बेटा, आप जानते हो ना
मैं आपकी मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, सो फील फ्री टू टेल एनीथिंग। देखो बेटा, आपके दिल में जो भी है ना, हम लोगों से शेयर करोगी ना तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। यू विल डेफिनेटली फील बेटर। क्या हुआ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सखी, बेटा ललिता आंटी ने कहा ना सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिजिकली कुछ नहीं हुआ मम्मा, पर मेंटली हुआ है। उसने मेरा ड्रिंक स्पाइक किया था और तब से मैं यही सोच सोच के घुट रही हूँ, यही सोच सोच के मर रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था। I have been tormented, Mama. I have been tortured. I have been mentally molested. सखी, बस ठीक है बेटा। मैं जानती हूँ आसान नहीं है, प्रोसेस करना ही इतना मुश्किल है। मैं सोच सोच के घबरा रही हूँ कि पता नहीं तेरे साथ, पर अपने आप को वक्त दे, वक्त सब ठीक कर देता है। देखो बेटा, योर मॉम इज एब्सोल्युटली राइट। टाइम हील्स एवरीथिंग एंड यू आर ए ब्रेव गर्ल, आई नो। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पेश है मम्मा स्पेशल क्रीम चीज सैंडविच, एब्सोल्युटली डिलीशियस। थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा, खा के बताओ। मम्मी, लाइफ थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी नमकीन और थोड़ी मीठी नहीं होती। हाँ तो अथर्व वागले, वो नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है। हम वागले परिवार है, हमारी लाइफ ना थोड़ी नमकीन और थोड़ी मीठी होती है, खट्टी मीठी नहीं। सखी ट्राई करो ना। भूख नहीं है मम्मा। खाने की भूख अगर नहीं है तो फिर गाने की भूख जरूर होगी। ये देखो तुम्हारे लिए ये पॉट। अब जब चाहे जहां चाहे तुम गाने सुन सकती हो। मन में ही है डैडी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। अबे वनमानुस, क्या वन्ना अभी? वनमान क्या? तेरी तो दिल में वाट लगा दूंगा, तू देख। अरे जा जा, तू तो खाली वाट लगाएगा, मैं तेरी किलो वाट लगा दूंगा, मेगा वाट लगा दूंगा। वाट। ओ दक्कू भाई, हर्षद भाई, क्यों लड़ रहे हो? अरे राजेश भाई, वाट। अबे पेड़ पे सूखे हुए गीले मोजे, तेरी तो मैं क्या? अरे जा जा, केरोसिन में तले हुए पकौड़े। अच्छा, बिना चाशनी की जलेबी तुझे डुक्का मारूंगा मैं। अरे जा जा, बिना रस के गन्ने। बिना रस के गन्ने, क्या बात है, दिस इज वेरी फनी। नहीं, वो बिना चाशनी की जलेबी वाज बेस्ट। बेटे लट्टे उल्टे चमगादड़, तेरी तो मैं चमगादड़, तू चमगादड़, मैं चमगादड़। वाट, ले घुम्बो। ऐसा मारो टप्पा खा के गिरेगा। वाट टप्पा मार के दिखा। हर्षद अंकल, दक्कू अंकल, आप लोग प्लीज मुझे खुश करने की या नॉर्मल करने की कोशिश बंद करो। मैंने भी की थी पर नहीं हो पा रहा है। सब करके देख लिया, म्यूजिक, मेडिटेशन, पॉजिटिव कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, सब। मन अंदर से खाली होता है ना, तो बाहर से उसे कितना भी भरने की कोशिश करो, मन खाली ही रहता है।
पता नहीं क्या है, पर कुछ है जो अंदर ही अंदर खा रहा है मुझे। मैं निकालना चाहती हूँ लेकिन निकाल नहीं पा रही हूँ। गुस्सा है, पछतावा है। गुस्सा इस बात का है कि कोई इतने आसानी से कैसे बेवकूफ बना गया, इतनी नासमझ कैसे बन गई। मेरी अच्छाई ने, मेरी इनोसेंस ने मेरी समझ पे पर्दा डाल दिया। क्या मैं थोड़ी चालाक होती, स्ट्रीट स्मार्ट होती, तो क्या मैं पॉल के इंटेंशन को समझ जाती? मुझे ना मेरे अच्छा होने का पछतावा हो रहा है। आप लोगों ने इतना अच्छा क्यों बनाया मुझे? थोड़ी तो बुराई डाल देते, थोड़ी चालाकी भरी होती तो मैं पॉल जैसे लोगों को देखते ही उनकी नीयत समझ जाती। बेटा, जो हमारे पास नहीं है वो हम हमारे बच्चों को कैसे देते? हा? हमने हमारे बच्चों को वही दिया जो हमने हमारे माँ बाप से पाया। सखी, बेटा तुम फिर से अपने आप को कोस रही हो। जो हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। गलत वो आदमी था, उसकी सोच घटिया थी, इंसानियत उसमें नहीं थी। किसी और की गलती की सजा खुद को मत दो सखी। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भोलापन, यही सब तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटीज हैं। तुम्हें सबसे अच्छा, तुम्हें सबसे अलग बनाती है। दुनिया की बेस्ट बेटी हो तुम। पर अब हम एक बार गिर जाते हैं या ठोकर खा जाते हैं तो हम चलना थोड़ी ना छोड़ देते हैं बेटा। किसी और की बुराई की वजह से हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकते। आपकी सारी बातें सही है मम्मा, लेकिन अभी शायद मेरा दिमाग ही सही नहीं है। सब समझ के भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन? लेकिन मुझे क्यों बुलाया वहां? यही लैपटॉप है ना? जी। हाँ, यस। थैंक यू सो मच सर। इनका शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू। आप वो, ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैंने देखा है आपको गरीब बच्चों को खाना खिलाते हुए। अच्छे हो आप, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। नेक काम करने के लिए उतरी थी आप। ऐसे में अगर आपका लैपटॉप आपको वापस नहीं मिलता तो जिंदगी भर आपके मन में मलाल रहता कि भला काम करने के लिए उतरे थे और बुरा हो गया। आपको मलाल होता और हमको होती ग्लानि कि भले इंसान के साथ हमने बुरा किया। थैंक यू। आइंदा ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर गुम हुई चीजें वापस मिलती नहीं है, लेकिन कुछ मिल भी जाती हैं। इसलिए हमेशा गुम हुई चीजों की रिपोर्ट जरूर लिखवाना।
वो रजिस्टर में साइन करके जाना, ठीक है? थैंक यू। अच्छा साहब, हाँ। साइन। क्या सोच रही हो सखी? विवान, जिस लैपटॉप के लिए इतना सब कुछ हुआ वो तो मिल गया, लेकिन इस दौरान जो भी हुआ। सखी मत सोचो प्लीज, चैप्टर क्लोज हो गया ना, लेट इट बी। नहीं विवान, तुम नहीं समझोगे। मुझे अभी भी लग रहा है कि वो पॉल ने मेरे साथ आई नो कि ये प्रूफ नहीं कर सकते, बट मेरा माइंड, मेरी बॉडी इज सेइंग। क्या हुआ, आप दोनों गए नहीं? नहीं, जा रहे थे। थैंक यू। हाँ सखी, मिल गया लैपटॉप? ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। अच्छा, पुलिस स्टेशन से सीधा घर आ रही हो ना? ऐसे ही पूछ रही हूँ बेटा। अच्छा, हाँ मिल लो दोस्तों से, चेंज होगा थोड़ा। सुनो, घर अकेले मत आना, विवान या गुनगुन को बोल देना साथ में आने के लिए। टेंशन होगी सखी, माँ हूं मैं तुम्हारी। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। बाय। क्या हुआ वंदना भाभी, लैपटॉप मिला? हाँ शुक्र है भगवान का, ये मनुष्य लैपटॉप तो हाथ लगा। ज्योति, लैपटॉप मनुष्य नहीं है, मनुष्य वो आदमी है जिसने हमारे बच्चे के साथ। क्या है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और इनकी हिम्मत कैसे होती है लड़कियों की मर्जी के खिलाफ उनको हाथ लगाने की? अरे अपने आसपास जो देखते हैं ना, उससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। अपने घर में, समाज में जो मर्द औरतों के साथ गलत करते हैं ना, और शान से घूमते हैं, और लड़कियां बेचारी घबरा के कुछ बोलती ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलती, उससे हिम्मत बढ़ जाती है इनकी। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स से अगर मुझे भोलापन मिला है ना, तो हिम्मत भी मिली है। लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाले लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया ना, तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। सखी, लुक, आई नो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे विवान ने जैसे ही तेरे बारे में बताया, मैं तुरंत अपनी कजिन की शादी छोड़ के यहाँ आ गई। तो प्लीज अपने आप को अकेला मत समझना। तू जो भी करेगी ना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सखी। सखी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। साथ नहीं देना चाहिए ऐसे मर्दों का, चाहे वो घर का आदमी हो या आसपास का कोई दोस्त हो। अरे ऐसे मर्दों की मानसिकता का ना विरोध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ना। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई लड़की होगी जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसे घटिया आदमियों की घटिया मानसिकता का शिकार नहीं हुई होगी। कभी ट्रेन में, तो कभी बस में, कभी पब्लिक प्लेसेस में, तो कभी खुद अपने ही घर में। ऐसे आदमियों को ना पब्लिकली बेइज्जत करना चाहिए। ये जो शराफत का मास्क पहन के घूमते हैं ना, वो मास्क उतारने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे आदमियों की सिर्फ नजरें नहीं, उनकी नीयत ही खराब होती है। उनके लिए लड़कियां इंसान नहीं होती, बस एक चीज होती है जिस चीज का वो जब मन करे फायदा उठा सकते हैं। हम लोगों को बचपन से कहा जाता है ना, कपड़े ढंग के पहनो, कपड़े ढंग के पहनो, घर से बाहर जा रही हो ढंग के कपड़े पहन के जाओ। पर फैक्ट तो ये है कि
ऐसे आदमियों को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या कपड़े पहने हैं। आप चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट, चाहे जीन्स या चाहे स्कर्ट, इन लोगों को सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी होती है, फिर चाहे वो 6 महीने के बच्ची से हो या 60 साल की बूढ़ी। हाँ, सखी सही कहती है, हम लोग को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। हम चुप रहते हैं ना तो ऐसे आदमियों को बढ़ावा मिलता है, वो और लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। हमें आवाज उठानी चाहिए, चुपचाप सहना नहीं चाहिए। उस पर्वत को छोड़ूंगी नहीं मैं, उसे सबक सिखा कर रहूंगी। 2 दिन से मैं दुखी थी, टूटी हुई थी। वो पॉल का खिलौना चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, पॉल जो जेंटलमैन वाला मास्क लगाकर घूम रहा है ना, वो मास्क मुझे उतारना है। इसके लिए मैंने उसका सोशल मीडिया स्टॉक किया, इंटरनेट पे उसके सारे इंटरव्यूज, उसके फुटप्रिंट्स सारे छान मारे। मुझे एक बात पता चली, पॉल का एक पैटर्न है। लड़कियों को फंसाने के लिए वो अपना यही पैटर्न यूज करता है। मुझे ऐसी कई मॉडल से पता चला जिनको पॉल ने ये सेम पैटर्न से अपना शिकार बनाया है। उनमें से कई मॉडल्स को मैंने यहाँ पे बुलाया है आज। पर सखी, तुम्हारा प्लान क्या है? उन मॉडल्स को यहाँ आने दो, फिर बताती हूँ। तुमने मॉडल्स को कैफे में मिलने के लिए बुलाया? हाँ डैडी, आज मैं उन कुछ मॉडल्स लड़कियों को मिली जो पॉल की विक्टिम बनी थी। एक लड़की को पॉल ने हिमाचल से बुलाया था, गरीब घर की थी, लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहती थी। झारखंड की एक लड़की जो पहले से मुंबई में रहती थी, उसे ग्लैमर का सपना दिखाया, किसी के एम्बिशन के साथ, किसी के इमोशन के साथ खेला, किसी को अपनी बातों में उलझा कर फंसाया, लेकिन हर बार उसकी मॉडस ऑपरेंडी एक ही थी। वो लड़कियों को फ्लैट पर लेकर जाता था, अपनी वाइफ के किस्से बताकर उनसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता था। कुछ लड़कियां उसकी सॉफ्ट स्टोरी में आकर उसकी विक्टिम बन गई, और जो नहीं बनी उनका ड्रिंक स्पाइक करके उन्हें अपना शिकार बना लिया। एक लड़की ने तो पॉल का शिकार बनने के बाद सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। डैडी, पॉल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसको सबक सिखाने के लिए मैंने एक प्लान बना लिया है। मैं पॉल को मिलने जा रही हूँ। अकेले? अकेले अकेले नहीं जाना है। अकेले नहीं जाओगी तुम, हम जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ, मैं और मम्मा आ रहे तुम्हारे साथ में। नहीं डैडी, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। सखी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप दोनों को जरूर बताऊंगी। सखी, तुम्हें अपने साथ किसी न किसी को ले जाना चाहिए। हाँ डैडी, मम्मा, मुझ पे भरोसा रखिए। एक बार ठोकर खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगी। वैसे मेरे साथ और भी कोई है। विवान? नहीं, विवान नहीं, कोई और है। कमिंग। Hello, Mr. Mollister. What? Excuse me? Come. हाय। ये सब क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्यों आई हो? सखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर मॉलिस्टर को हैप्पी न्यू ईयर बोलने आई थी। और
साथ में आपकी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। कम। थैंक यू दीदी। वेलकम। एक यही तो है जिसने सच बोला, और सच बोलने का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, है ना? तनु जी, आपसे कुछ बात करनी है, बैठ के बात करें। अब तुम कौन हो? इसकी वकील? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। चलो बैठ के बात करते हैं, चलो। वो 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 अब बहुत हो चुका। नाउ आई विल कॉल द कॉप्स। पुलिस को बुलाऊंगा। आप तो पुलिस को बुलाएंगे, हम तो पुलिस को मिलके आ रहे हैं, और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करने की पूरी तैयारी है हमारी। गिफ्ट कैसे लगा? बहुत अच्छा। सखी ने डिसाइड किया है कि वो इस पॉल के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेगी। क्या? और क्यों? क्यों मतलब? अरे उस गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए अर्शद भाई। क्यों क्या? नहीं राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ये सब पछड़ों में पड़ने की जरूरत क्या है? देखिए, सखी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो अभी कुछ ही लोगों को पता है। अगर एफआईआर होगी ना तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। हाँ तो क्या हुआ? पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा मतलब? छोरी और आप लोगों की बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से हम लोग चुप बैठ जाएं हर्षद भाई। जो हुआ है उसे भूल जाएं, इग्नोर करें, अपना गुस्सा दबा दें। इससे वो पॉल सखी की जैसे न जाने कितनी और लड़कियों को मोलेस्ट करेगा। हर्षद, अगर सखी की जगह हमारी बेटी गुनगुन होती तब भी आप यही कहते? अरे मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या सखी और गुनगुन में कोई फर्क करूंगा क्या? पहले पूरी बात तो सुन, उसके बाद तेरी डायलॉगबाजी करना। भावरी कहीं की। राजेश भाई, मैं तो बोलता हूं ये एफआईआर का चक्कर छोड़ो, 4-5 लठैत को लेके चलते हैं। जिन हाथों से उसने हमारी सखी को छुआ है ना, छलर के वो हाथ ही तोड़ डालते हैं। यही करने का मेरा भी मन कर रहा है। मेरा भी। पर पंटर, उसके हाथ तोड़ के कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो सखी जो कर रही है ना, वो ठीक है। राजेश भाई, ये एफआईआर तो ठीक है, पर सखी ने पॉल पे जो इल्जाम लगाए हैं वो साबित कैसे करेगी? साबित मैं नहीं, तनु जी करेंगी। क्या? जी, मेरे साथ जो भी गलत हुआ उसकी विटनेस आप हो। आपको आपके हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर पे एज अ विटनेस साइन करने पड़ेंगे। यहाँ। क्यों? कोई जबरदस्ती है? नहीं, जोर जबरदस्ती करने का डिपार्टमेंट तो आपके हस्बैंड का है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अगर आप मान जाएंगी तो मुझे लगेगा कि मेरे जो पेरेंट्स मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है, लोगों के अंदर अभी भी अच्छाई है, वो बात सच है। वरना आपके हस्बैंड तो है ही जो अच्छाई और अच्छे लोगों की इज्जत के साथ खेलते हैं, और ऐसे लोगों की जगह घर में नहीं जेल में होती है। वो काम डाउन। क्या बोले जा रही हो? कुछ भी बकवास कर रही हो? तनु, ये लड़की अनाप शनाप बोल रही है, कुछ भी बकवास कर रही है। तनु, जस्ट काम डाउन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर मुझे जेल हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? हमारी बच्ची की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और अगर जेल नहीं गए तो पता नहीं कितनी बेटियों की लाइफ को बर्बाद करेंगे ये, जैसे इन सब की। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। पॉल ने फोटोशूट के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। फोटोशूट के बाद उसने कॉफी के लिए अपने घर पर बुलाया। घर पर उसने सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जब मेरी आँख खुली तब कौन? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, देखना तू। क्या कसूर था उन लड़कियों का? यही कि उन्होंने तुम पर भरोसा किया, या फिर ये कि वो छोटे शहरों से आई हुई मिडिल क्लास लड़कियां थी और उन्होंने एक बड़े शहर में कुछ करने का, कुछ बनने का सपना देखा था। क्या उनको सपने देखने का अधिकार नहीं है? या वो जब भी सपने देखेंगी
तो तुम जैसे लोग उनकी इनोसेंस का फायदा उठा के उनके हर सपने को कुचल दोगे। नहीं, नहीं होगा ऐसा। तुम जैसे लोगों की वजह से हम मिडिल क्लास लड़कियां सपने देखना बंद नहीं करेंगी। तुम अगर हमारी इज्जत पे हाथ डालोगे तो हम तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। ये जो शराफत का मास्क पहन के बैठा हूं ना, तेरा ये मास्क लौट डालेंगे। इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कुछ भी बोले जा रही है। तनु, मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है तुमको। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। अपने पति के खिलाफ खड़ी होगी तो तनु की शादी दांव पे नहीं लग जाएगी? लग जाने दो दांव पे। ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा तो अकेला रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी, है ना अर्षद? तो फिर पूरी बात सुनी बिना बीच में बोली? अरे मैं तनु के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि वो अपनी शादी दांव पे लगाने के लिए तैयार होगी। तनु जी, डू यू रियली वांट टू लिव विद दिस मैन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? आप ये गलती फिर से दोहराना चाहती हैं? क्या आप अपनी बेटी को ऐसा घर और ऐसी सोसाइटी देना चाहते हैं जहां पर ऐसे मर्द रहते हैं? अगर हाँ, तो बाय चांस आपके और आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो इस सोसाइटी को दोष मत देना, क्योंकि ये सोसाइटी किसी और की नहीं, आपकी ही बनाई हुई होगी। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ऐसी सोसाइटी और ऐसा समाज ना बने जहां ऐसे लोग रहते हैं, तो आपको ये भूलना होगा कि ये आपके हस्बैंड हैं। हस्बैंड भी कैसा, जो ओपनली सारी लड़कियों को बोलता है कि आपका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और इसीलिए आप इसको अकेला छोड़ के अपनी बेटी को लेके चली गई। उसके बाद ये आदमी रोता है कि ये बहुत अकेला है और इसको किसी का साथ चाहिए। ऐसी झूठी सॉफ्ट स्टोरी सुना के लड़कियों को फंसाता है और आपको बदनाम करता है। आप ना तो इसका भरोसा कीजिए और ना ही इसका साथ दीजिए। आप ही बताइए, कल जब आपकी बेटी बड़ी होगी और उससे कोई ऐसा मिला तो क्या करेंगी आप? पछताएंगी, बहुत पछताएंगी आप, क्योंकि मॉलेस्टर को बचाना मतलब वैसे ही किसी मॉलेस्टर को पैदा करना। वो मासूम लड़कियों को ये मान के मॉलेस्ट करेगा कि आप जैसा कोई आके उन्हें बचा के ले जाएगा। What are you doing? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तेरा दिमाग पहले खराब था, अब थोड़ी अक्ल आई है। मैं अपनी बच्ची को खुद बड़ा करूंगी। थैंक यू तनु जी। सखी, कहाँ हो बेटा? कब से फोन कर रहे हैं? मम्मा, बताती हूँ, 2 मिनट। मिस्टर मॉलेस्टर को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट देना चाहती हूँ। दे दूँ क्या? दे दो। अब ये मेरा क्या लगता है? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। नाइस। नई सोच से नए साल की शुरुआत के लिए
हैप्पी न्यू ईयर। सखी बेटा अब हुआ। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।